हेलो दोस्तों, आज की कहानी है ननद रानी की बोलती बंद हो गई। आज सुमन बहुत ही आहत हुई। उसके मन को इतनी पीड़ा हुई कि चाहकर भी किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। काम हर घर में होता है, कभी कभी देर सबेर तो हो ही जाती है। हमेशा इस बात पर उसकी ननद रितु सासू माँ को भड़का देती और फिर माँ जी सुमन को बहुत सुनाती कि घर में ये काम समय पर हो जाना चाहिए। कभी कहती कि ये सब्जी में इतना मसाला क्यों है, यूं ऐसे नहीं बनाते। सब कुछ सुमन सुनकर रह जाती, सोचती चलो मेरी ही गलती है। सुमन की ननद रितु अचानक ही कभी भी आ टपकती, जैसे बिन बुलाए मेहमान आ जाए। वो इसी तरह की है। ऊपर से अपने माँ पापा को सुमन के खिलाफ भड़का जाती और तो और कहती कि इसकी लगाम कसकर रखो। एक दिन जब सुमन ने यह बात सुनी तो उसके कान को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मेरी ननद रानी मेरे पास तो कितने मीठे बोल बोलती है। आज समझ आया कि यही माँ पापा जी के मन में मेरे खिलाफ जहर भरती है। आज जब निखिल दुकान से घर आए तो सुमन ने सोचा कि दीदी की सब बातें आज निखिल को बताऊंगी, पर फिर सोचा कि ये मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि मेरी ननद रानी को बहुत पूछते हैं। उनका कहा निखिल के लिए पत्थर की लकीर है। फिर भी हिम्मत कर सुमन ने कहा, अजी सुनते हो, क्या आपको मेरी बात पर भरोसा है? तब मैं आपको दीदी की एक बात बताती हूँ। तब निखिल ने कहा, मुझे दीदी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना। वो कभी गलत हो ही नहीं सकती और ना कुछ गलत कह सकती है। इस तरह सुमन की बात निखिल ने नहीं सुनी। अब सुमन की आंखों में आंसू भर आए। उसने सोचा अगली बार दीदी ने माँ पापा जी को मेरे खिलाफ कुछ कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। फिर उस दिन सुमन की ननद रानी रितु रात में रुकी। उनके कहने के अनुसार ही घर में खाना बना। दूसरे दिन सुमन की सालगिरह थी तो उसने सोचा कथा कर लेंगे, तो उसने रात में ही छोले पानी में डाल दिए और रात में ही थोड़ी बहुत तैयारी करने लगी। अब क्या था, सुमन को रात में काम करता देख ननद रितु ने फिर सासू माँ को कहा, क्यों माँ, कल कुछ खास है क्या? भाभी इतना क्या काम कर रही है? फिर सुमन की सासू माँ ने कहा, रुक मैं पूछती हूँ, बहू इतनी खटर पटर क्यों हो रही है? तब सुमन ने कहा, माँ जी मैं कल के लिए छोले में पानी डाल रही थी, चटनी और मसाला सब्जी के लिए पीस कर रख रही थी। कल हम कथा करा लेंगे क्योंकि हमारी सालगिरह है। इतने में उसके पति निखिल आ गए तो उन्होंने भी बात सुनी। अब ननद रितु ने सुमन को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और पूछा, भाभी हमसे या माँ बाबूजी से पूछे बगैर ही तुम तो अपनी मनमानी करने लगी। फिर सुमन ने कहा, दीदी ये मेरा भी घर है, मुझे क्या करना है क्या नहीं ये आपसे हर बात पूछूं जरूरी नहीं। मैंने माँ जी को कुछ दिन पहले पूछा था, तब उन्होंने कहा कि जैसा करना है करो। मैंने हाँ ही समझी। अब तो बात का बतंगर बनना था। अब निखिल ने जब अपने कानों से सुना तब उसे यकीन हुआ कि कैसे माँ और बहन सुमन पर सवार हो जाती है। फिर निखिल ने कहा, दीदी आज मैंने सब सुन लिया। मैं तो सुमन को ही बोलता था दीदी कभी गलत नहीं हो सकती, पर आज तो आप ही माँ को भड़का रही हो। उसे याद है कि कल सालगिरह है, पहले से तैयारी कर रही है तो क्या गलत है? ये घर उसका भी है, वो जो चाहे कर सकती है। यह हमारी फैमिली का हिस्सा है। अब मैं और रोक टोक बर्दाश्त नहीं करूँगा। आज सुमन की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। उसे लगा कि उसके पति ने उसके लिए बोला, यही सालगिरह का तोहफा है, क्योंकि उसे सब बातें पति को बताने का साहस नहीं होता था। पर आज उन्होंने खुद सुना तो समझ आ गया कि दीदी ही माँ को भड़काती है। अब उन्हें यकीन हुआ। आज ननद रानी की बोलती बंद हो गई और अब माँ भी कुछ नहीं बोल पाई
क्योंकि वह बेटे को अपने खिलाफ नहीं देखना चाहती थी। अब ननद रितु ने सोचा कि अब भाई भी मेरे कहे में नहीं रहने वाले हैं, तो वह भी चुप रह गई। इस तरह सुमन की ननद रितु ने मायके में दखल देना बंद किया, क्योंकि जब तक कोई पति अपनी पत्नी की बात न समझे तो पत्नी अपने आप को कमजोर ही महसूस करती है और उसे सब कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है, चाहे गलती हो या ना हो। दोस्तों, परिवार में भाभी या बहू आती है तो उसे अपनेपन का एहसास कराए। उसकी भी इच्छाएं हैं, उसका भी अपना घर है और मायके में मान सम्मान बना रहे, इसके लिए ननद को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि भाभी का भी प्यार मिले। नहीं तो आपके प्रति दूरियां और मनमुटाव बनते देर न लगेगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।